मेरा भिक्खू जीवन सन 78 में शुरू हुआ और इतने लंबे पीरियड में मैं यहाँ काम करता रहा। बुलंदशहर जिले का कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां मैं नहीं गया। जहां भी बुलंदशहर के अंदर कोई बुद्धिज्म या डॉक्टर अम्बेडकर मूवमेंट का कोई काम हुआ है तो उसमें मेरा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है। मैं उस समय जिले में काम करता था जब लोग नहीं जानते थे। जिस गांव में जाते थे तो वहां हमारा विरोध करते थे लोग कि ये नई परंपरा नई बात करते हैं। लेकिन आज जगह जगह मूर्तियां स्थापित हुई, जगह जगह बुद्ध विहार बने, लेकिन बुद्ध विहार ये बन तो गए, लेकिन जो बुद्धिज्म एक व्यवहारिक रूप में आना चाहिए था वो नहीं आया। डॉक्टर अम्बेडकर का सपना जो साकार होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि जब हम डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध की बातें करते थे तो हमारे समाज के ही लोग अपोजिट में खड़े होकर के कोई देवी का जागरण करवाता था, कोई कांवर लेने जाता था, कोई अपने बच्चों को गंगा में मतलब चढ़ाने के लिए मुड़ाने के लिए ले जाता था। अपोजिट में काम करते थे, लेकिन फिर भी हम अपने में ये विश्वास लिए हुए थे कि ये हम बीज बो रहे हैं, एक दिन ये अंकुरित होगा और अंकुरित होगा तो एक दिन ये वृक्ष भी बनेगा। तो इन अपेक्षाओं के साथ हम काम करते रहे। आज मेरा अपना भिक्खू जीवन मतलब गृह त्याग से लगा करके आज तक का 48 वर्ष का हो गया मेरा भिक्खू जीवन। इन 48 वर्षों में मैं हर गांव में गया, काम करता रहा। और आज देखिए यहाँ पर शिवाली के अंदर भी बहुत दिन पहले यहाँ भी बुद्ध विहार बनाने की बात आई, यहाँ किया, बुद्ध विहार भी बनाया, बाबा साहब की प्रतिमा भी लगी, लेकिन वो अब थोड़ा डेवलप हुआ, रोड ऊंचा उठा तो वो दब गया नीचे, फिर उसको तोड़ करके फिर दोबारा बनाने की बात आई। तो सुरेंद्र कुमार गौतम जो यहाँ के हैं, पास में ही स्कूल चलाते हैं, नालंदा पब्लिक स्कूल, उन्होंने गांव के लोगों के सहयोग से फिर दोबारा ये ढांचा खड़ा कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये प्रतिमा जो पड़ी हुई है ये फाउंडेशन बनकर तैयार हुआ है, इस पे प्रतिमा कैसे लगे? लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। इस गांव में बड़े बड़े पैसे वाले हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी पोस्टों पर पैसा तो है लेकिन अपनी कोठियां बनाने के लिए है, अच्छे वाहन खरीदने के लिए है, लेकिन जिसकी बदौलत ये सब मिला है उसके लिए पैसा नहीं। तो देखिए आज मैं एक घोषणा कर रहा हूं कि 31 अक्टूबर से 31 मार्च से पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का प्लानिंग है। बताओ आप लोग मेरा साथ दोगे? मैं 31 मार्च को 1 कुंटल पीतल की प्रतिमा तुमको ला करके दे दूंगा यहाँ पर, यदि आप लोग मेरा साथ दोगे तब। 1 कुंटल पीतल की प्रतिमा आपको ला करके दूंगा, आप लगा लेना उसको, लेकिन आप लोगों का सहयोग जरूर चाहूंगा। देखिए यहाँ भाषण करने वाले और लोग आएंगे, करते रहेंगे, गाने के माध्यम से भी बताएंगे आपको, लेकिन एक बात ये जरूर है, इन गानों से इन भाषणों से भी कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारा व्यवहार नहीं बदलता, जब तक तुम्हारा आचरण नहीं बदलता, इन भाषणों से भी कुछ नहीं होगा। देखिए एक बात, एक लड़की की शादी हुई, जब शादी हुई ससुराल में गई, ससुराल से लौट करके आई तो उसकी सहेलियां उससे पूछने लगी, बहन ससुराल के लोग कैसे मिले, ससुराल में जाकर के तुझे कैसा लगा? तो वो लड़की बताने लगी, अपनी सहेलियों को कह रही थी, क्या कह रही थी? सुबह उठे ठेका पे जावे, 2 पीवे तो जेब में लावे, बहना चाहे कुआरो ही रहनो हो तो पर पल शराबी न हो।
तक तुम्हारा ये श्राप और ये नहीं छूटेगा, अम्बेडकर ना, तुम अम्बेडकर के बाप का नाम लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक तुम्हारी बुरी आदतें नहीं छूटती कुछ नहीं होने वाला है। एक सबसे बड़ी बात है, अभी एक लड़की ने बता दिया कि स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, प्राइवेट में तुम पढ़ा नहीं सकोगे, तुम्हारे बच्चे जैसे पहले थे ऐसे ही रह जाओगे, समझे? और ये काम जल्दी हो जाएगा, इसलिए समझ जाओ, भले ही मैं रहूं या ना रहूं, बहुत बुरा समय आ जाएगा। यदि संविधान को बदल दिया गया तो तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए आपको सतर्क होकर के संविधान का कार्यक्रम करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम अपना आचरण सुधारो। जब तक आचरण नहीं सुधरेगा कोई फायदा होने वाला, क्योंकि ये महिलाओं में परिवर्तन लाने के लिए आपको सबको प्रयास करना चाहिए। एक तो एक के घर में तो मेरे से कह रही थी कि भंते जी, जो आता है वो यही कहता है कि मैं तो मानता हूं, मेरी घरवाली नहीं मानती। जो आता है ऐसे ही कहता है। अब देखो आप आए हो तो तुम्हारे सामने भी यही कह रहे हैं कि जी भंते जी, मैं तो मानता हूं, मेरी घरवाली नहीं मानती। अब इनसे ये पूछा जाए कि घरवाली क्यों नहीं मानती, तो बताने लगी कि ये तुम्हारे सामने तो कह रहे हैं कि घरवाली नहीं मानती, और जब ये शाम को पहुआ पी के आवे और ये उल्टी सीधी बातें बके, गालियां बकता उल्टी सीधी, ये छोटे छोटे बच्चे, लड़की इतनी बड़ी लड़की थी नीलम, वो लड़की मेरे को वीडियो दिखा रही थी कि देखियो बनते जी मम्मी पापा कैसे लड़ रही है, इतनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, ये सुधार करेंगे हमारा? जब तक तुम अपने में सुधार नहीं करते, दूसरों से क्या अपेक्षा कर सकते हो? इसलिए महिलाएं जरूर मानेंगी तुम्हारी बात, लेकिन तुमको मनवाने के गुण होने चाहिए तुम्हारे अंदर। जो तुम उल्टे सुलटे काम करके घर पे जाओगे तो तुम्हारी बात मानेंगी? क्यों मानेगी तुम्हारी बात? अब आज आवश्यकता है महिलाओं के साथ तुमको मिलकर के काम करना पड़ेगा। लेकिन तुम महिलाओं की बात करें कि मैं आखिरी बात मानूंगा, मन के अंदर वो भावना बनी हुई है कि मैं घरवाली की बात मानूंगा। अरे भाई, वो जमाना गया। एक आदमी मेरे को मिले थे, वो बताने लगे कि भंते जी, पहले जमाना ऐसा था कि जब कोई बच्ची पैदा होती थी वो माता पिता के अंडर में रहती थी, बिना माता पिता के कुछ नहीं कर सकती थी। हर कदम पर माता पिता अंकुश रखते थे, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। किसी तरह से माता पिता चले गए तो भाइयों के अंडर में रही, भाई बड़ा मतलब सख्त रखते थे, और उसके बाद शादी हो गई तो फिर घर वाले के अंडर में आ गई, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। ससुराल वाले उसको तरह तरह से प्रताड़ित करते रहते। लेकिन उसने कहा कि जब से मेरी शादी हुई, नौकरी करता हूं, मुझे 1,20,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, सारा टोटली कैश इसके हाथ में होता है। मुझे जरूरत पड़ती है मैं इससे मांगता हूं, लेकिन इसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे पैसे दे दो, क्योंकि मैं तो सारे पैसे इसको लाके पहले ही दे देता हूं। तो आज भी महिलाएं पुरुषों पर डिपेंड हैं, उन पर आगे हाथ फैलाती हैं। मैंने एक आदमी ऐसा देखा जिसने ये कहा कि आज तक मेरी पत्नी ने मेरे आगे हाथ नहीं फैलाया, बल्कि वही कहना पड़ेगा मुझे 50 रुपए दिए। जब तक तुम ऐसा नहीं बनोगे, जिसकी पत्नी सक्षम हो जाएगी, समझ लो घर सक्षम हो जाएगा। घर वाले मतलब बच्चों को अच्छे संस्कार तो माँ देती है। तो महिलाओं में परिवर्तन लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा।